हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्जी सुमन। और फ्रेंड, आज हम लोग अपना फैट में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फैट का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। और इससे पहला हमारा जो फैट है, यानी कि जो हमारा एक इंट्रोडक्शन है, वो हमारे इससे पहले की क्लास में फैट क्लास 1 के नाम से डला हुआ है। आई होप आप देखें उसके, तो आपको समझ में आएगा आज की क्लास। तो फैट की क्लासिफिकेशन में हम फैट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन ही आता है। तो फैट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा, एक आता है हमारा प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर, ठीक है। और फिर एक आता है हमारा प्राप्ति के आधार पर, और एक आता है हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है। तो प्राप्ति के आधार पर हमने जैसे प्रोटीन में पढ़ा था ना, कि हमारे एक होते हैं एनिमल सोर्स और एक होता है हमारा वेजिटेबल सोर्स। तो उसी तरीके से इसमें भी हमारा प्राप्ति के आधार पर एक तो होता है हमारा प्राणिज, यानी कि एनिमल, और एक होता है हमारा वानस्पतिक, यानी कि वेजिटेबल। ठीक है। और रासायनिक संरचना के आधार पर हमने उसमें भी 3 पढ़े थे। इसमें भी हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर 3 टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सिंपल, एक होता है हमारा कंपाउंड, और एक होता है हमारा डेराइव्ड। इसमें सिंपल मतलब साधारण, कंपाउंड मतलब कि हमारा यौगिक, और डेराइव मतलब हमारा व्युत्पन्न। ठीक है। तो ये हमारा एक फैट का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारा हम 2 पार्ट से डिवाइड करें। इसके अलावा भी हम फैट को बहुत टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं के आधार पर पढ़ते हैं। तो नंबर 1 हमारा हम प्राप्ति के आधार पर पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा प्राप्ति के आधार पर क्या होता है, एक हमने बताया था प्राप्ति के आधार पर या फिर सोर्स के आधार पर एनिमल फैट, और हमारा वेजिटेबल यानी कि प्राणिज, और हमारा बताया था हमने वानस्पतिक। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा एनिमल फैट होता है वो हमें किससे मिलता है? जितने भी हमें एनिमल सोर्स होंगे, जैसे कि हमें गाय भैंस ये सब दूध मिल रहा है इनसे, तो ये सब हमारा एनिमल फैट में ही आता है। जैसे दूध एवं दूध से बने उत्पाद, यानी घी, मक्खन, क्रीम, ये सब हमारा एनिमल फैट में आ रहा है। एनिमल से तो मिल रहा है हमें घी हम दूध निकाल रहे हैं, दूध मिल ले रहे हैं, उसमें से हम मलाई निकाल रहे हैं, फिर मलाई को हम जमा रहे हैं, घी निकाल रहे हैं। तो ये सब हमें बेसिकली बेसिक सोर्स तो हमारा एनिमल ही है ना। और ऐसे ही मांस, मछली, अंडे की जर्दी, ये सब हमारा एनिमल सोर्स में ही आएगा। विशेषता क्या होती है इसमें? इनकी एनिमल सोर्स की अधिकांशतः संतृप्त वसा अधिक होती है, कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड फैट यानी कि जमने वाला फैट। ठीक है। सैचुरेटेड फैट अधिक होता है इसमें एनिमल फैट में। एग में कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है, जो अंडे की पीले वाली जर्दी होती है। एग को हम देखते हैं जब फोड़ते हैं अंदर से, तो येलो पार्ट छोटा सा गोल से निकलता है, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वनस्पतिक वसा। वनस्पतिक वसा क्या होता है? यानी कि वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल फैट हम किसे कहते हैं? जैसे जो हम डेली कुकिंग में ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन कोई यूज़ कर रहा है, मूंगफली का, नारियल का तेल, जैतून, ये जितने भी तेल है ना, जितने वेजिटेबल जो हमें पेड़ों से प्राप्त हो रहे हैं, वेजिटेबल सोर्स से मिल रहे हैं, वो हमारा वेजिटेबल फैट आता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि प्राय असंतृप्त वसा अधिक होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यानी कि जितने भी हमारे वेजिटेबल फैट होते हैं उनमें हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड कम होता है, नहीं होता, ना के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमारा फैट का प्राप्ति के सोर्स के आधार पर था, जो एक हमारा एनिमल फैट था और एक हमारा था वेजिटेबल फैट। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारा सबसे पहला आता है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे कितने टाइप से बनाया था हमने? सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड, 3 टाइप से हमने बताया था। जब हमारा सिंपल हमने फैट का विखंडन किया था लास्ट क्लास में भी, तो हमारा क्या बना था? एक ग्लाइसरोल प्लस 3 फैटी एसिड। कितने बने थे हमारे?
3 फैटी एसिड बने थे जब हमने सिंपल फैट का विखंडन किया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है हमारा, जब हम सिंपल फैट को हम एक अन्य नाम से भी जान रहे थे, किसके नाम से जान रहे थे, ट्राइग्लिसराइड के नाम से जान रहे थे। किससे, ट्राइग्लिसराइड के नाम से हम जान रहे थे। ठीक है, तो अब हमारा एक ट्राइग्लिसराइड्स को हम किस में बांट रहे थे, वसा या तेल। तो उस वसा या तेल को हम किसे कहते हैं, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड। ठीक है, और एक इसी को हम 2 पार्ट में बांट रहे थे। ठीक है, तेल या वसा ये मैंने बताया था उसमें क्लास में भी, और एक बांट रहे थे हम वैक्स में। जो हमारा ये तेल या वसा होता है ये तो एडिबल होता है, यानी कि खाने योग्य होता है, लेकिन जो वैक्स होता है वो नॉन एडिबल होता है। तो हमारा ये हम सिंपल उसको लिपिड को, ट्राइग्लिसराइड को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने सिंपल लिपिड को। एक था हमारा वसा या तेल और एक था हमारा मोम यानी कि वैक्स। ये लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल होते हैं और प्लस फैटी एसिड होता है। अब इसमें फैटी एसिड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके साथ ये हमारा अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये एडिबल पार्ट नहीं होता, मतलब कि हम इसको नहीं खा सकते। ठीक है, और इसकी ये हमारा वसा और तेल था, हमने इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कह रहे थे, सिंपल फैट को ही था ना। तो तेल और वसा जो था हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, तेल जो होता है वो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि हमारा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो हमारा द्रव अवस्था में रहता है, और जो फैट होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि वो हमारा जमने लगता है। ठीक है, तो जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारा एक रूम टेम्परेचर का माना जाता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है सिंपल लिपिड का। इसके बाद हमारा क्या आता है, कंपाउंड लिपिड। अब कंपाउंड लिपिड हम किसको कहते हैं, फिर आता है एक हमारा, अब कंपाउंड लिपिड हम उसको कहते हैं जिसमें एक तत्व तो हमारा फैट का होगा। किसका होगा, फैट का होगा, और एक जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो नॉन फैट होगा, है ना। नॉन फैट जैसे कि हमारा प्रोटीन भी हो सकता है और हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, तो वो हमारा नॉन फैट होगा। तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। कंपाउंड से ही हमारा पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है जुड़ना। इंग्लिश में हम कंपाउंड टेंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। ऐसी कंपाउंड है यानी कि कोई 2 चीज़ जरूर आपस में जुड़ रही होंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाउंड लिपिड। इनका निर्माण किसके साथ होता है इसमें बताया, देखो, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के साथ अन्य यौगिक। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या है, हमारा सिंपल लिपिड है। कैसा है, सिंपल है। ठीक है, और जो हमारा अन्य यौगिक है वो हमारा एक नॉन फैट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड लिपिड। इसमें मुख्य प्रकार से वैसे 3 दिया है इसमें, लेकिन 4 आते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला है एक हमारा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, और एक आता है हमारा सल्फोलिपिड। कौन सा आता है, एक हमारा नंबर 4 पे आता है सल्फोलिपिड। ठीक है, एक हमारा सल्फोलिपिड आता है। अब जो फॉस्फोलिपिड आता है ना, उसमें एग्जाम्पल हमारे ये आते हैं लेसिथिन और सिफेलिन। फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिए जाए तो हमारा एग्जाम्पल होता है लेसिथिन और सिफेलिन। ये हमारा कोशिका झिल्ली का जो हिस्सा होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा, इसके बाद सेकंड पे आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यानी कि सेरेब्रोसाइड नर्वस टिश्यू में पाया जाता है, यानी कि ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इनमें हमारी शर्करा पाई जाती है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन और लिपिड। ठीक है, फिर एक हमारा सल्फोलिपिड, सल्फर और लिपिड। ठीक है, अन्य तत्व होगा मतलब नॉन फैट होगा, तो वो हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है, एक हमारा फैट का पार्ट होगा और एक हमारा नॉन फैट का पार्ट होगा, वो कंपाउंड होगा। फिर एक आता है हमारा लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन, लिपो से पता चल रहा है लिपिड हो गया, और प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन हुआ। ठीक है, अब लिपोप्रोटीन को हमने, इसमें क्या होता है कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं HDL, एक हम करते हैं LDL, और एक हम करते हैं VLDL। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इसको। अब LDL को क्या कहते हैं हम, LDL की हमारी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होती है हमारी, हाई डेंसिटी, एक सेकेंड यहाँ लिखती हूँ, HDL। HDL की फुल फॉर्म होती है हमारी हाई
डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसकी विशेषता क्या होती है? ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। किस में आता है? गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। ठीक है, ये हमारी इसकी विशेषता होती है। और ये जो हमारा HDL, एक क्वेश्चन आता है हमारा कि HDL और LDL में से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो हम हमेशा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमेशा हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है एज कंपेयर टू LDL। LDL क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारा LDL की फुल फॉर्म थी, और इनकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और फिर हमारा क्या है? VLDL। VLDL क्या होता है हमारा? वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये हमारे इनकी तीनों की फुल फॉर्म होती है। HDL की होती है हमारी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये तीनों हमारे किस में पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो HDL और LDL में हमारा कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है? वो हमारा होता है HDL, हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा व्युत्पन्न फैट, यानी कि डेराइव्ड फैट। ये हमारा थर्ड आता है। अब थर्ड में क्या होता है? व्युत्पन्न से हमारा डिराइव्ड से आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा सरल और संयुक्त लिपिड का, मतलब कि सिंपल और कंपाउंड लिपिड का जब जल अपघटन होने से कई प्रकार के हमें लिपिड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ये हमारा साधारण या संयुग्मी वसा के अपघटन, यानी कि सिंपल प्लस कंपाउंड, सिंपल प्लस कंपाउंड के अपघटन से हमारा क्या होगा? जल अपघटन, यानी कि हाइड्रोलाइसिस की बात होती है जब भी अपघटन की बात होगी। प्राप्त यौगिक जो हमारा होगा इसके कुछ अलग निकलेगा, मतलब कुछ नया निकल के तत्व बनेगा। ठीक है, प्राप्त यौगिक हमारा डेराइव्ड फैट कहलाता है। तो अब इसमें क्या, सबसे पहला उदाहरण हमारा डेराइव्ड फैट का आता है स्टेरॉल। सबसे पहला हमारा उदाहरण होता है स्टेरॉल, फैटी एसिड्स और अल्कोहल और लिपिड्स। ये हमारे डेराइव्ड फैट के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉल्स में हमारा सबसे पहला क्या आता है? स्टेरॉल हमारे दो प्रकार में बांटे हैं। इसमें स्टेरॉल हमारे बांटे, एक तो कोलेस्ट्रॉल और एक बांटा है हमारा एर्गोस्टेरॉल। ठीक है, तो और फैटी एसिड भी हमारे इसमें दो पार्ट्स में बांटे हैं, एक पामेटिक एसिड और एक ऑलिक और एक लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, और एक हमारा तीसरा आता है अल्कोहल और लिपिड्स। तो ये हमारे इसमें बांटा गया है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसकी जो प्राप्ति थी हमने बताया था, वो हमारी एनिमल सोर्स से मिल रहा था, कोलेस्ट्रॉल जो था। ठीक है, किससे मिल रहा था हमें? एनिमल सोर्स से। स्टेरॉल इसका बेसिक एग्जांपल होता है डेराइव्ड फैट का। ठीक है, और अर्गोस्टेरॉल जो था वो हमें मिलता है यीस्ट या फिर फफूंदी से। ठीक है, फफूंदी को कहते हैं हम फंगस। तो ये हमारा इसका एक हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें हमारा सिंपल, कंपाउंड और हमारा डेराइव्ड फैट पढ़ा। इसके अलावा भी हम और क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर कर सकते हैं हम बताते हैं। इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन के आधार पर हमने सैचुरेशन में पढ़ा था, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, 2 टाइप से हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब हमारा जो फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैट क्या होता है? जो हमारा पर्यावरण से प्रभावित हो रहा हो उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड, जो पर्यावरण से प्रभावित होता है। जैसे कि हमारा अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जम जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जमने लगेगा। ठीक है, और जब अगर हमारा उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा, तो वो हमारा ऑयल हो जाएगा। जैसे कि हमारा घी है, अब जब हमारा गर्मी ज्यादा होती है तो वो पिघलने लगता है। अब जैसे थोड़ी ठंड पड़ेगी तो वो हमारा घी जमने लग जाएगा, तो उसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसमें हमारा उस पर पर्यावरण का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट। जैसे हमारे तेल पे हम देखेंगे तो पर्यावरण का कोई असर नहीं पड़ता, तेल हमारा ठंड में भी ऐसे ही रहता है, जमता नहीं है। जो हमारा घी होता है वो जमने लगता है, तो वो हमारा घी जो आएगा सैचुरेटेड में आएगा। और जो हमारा
तेल आएगा वो अनसैचुरेटेड में आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और डिफरेंस होता है, जैसे सैचुरेटेड में होता है हमारा, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है सैचुरेटेड में। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड में एक या अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, कमरे के तापमान पर देखो, सैचुरेटेड फैट कमरे के तापमान पर ठोस रहता है। अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। हम ज्यादा घी डाल के खाते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। उदाहरण इसके एग्जाम्पल क्या है, सैचुरेटेड के घी, मक्खन, नारियल का तेल या फिर पाम ऑयल। ठीक है, और इसके बाद हमारा अनसैचुरेटेड फैट आता है। एक से अधिक डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 भी होंगे, 3 भी हो सकते हैं, और लेकिन सैचुरेटेड में हमारा कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में हमारे एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक या अधिक तरल अवस्था में रहता है हमारा। अब अनसैचुरेटेड के 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े होते हैं, एक होता है मूफा, एक होता है पूफा। मूफा को हम क्या कहते हैं, मूफा, इसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और हम पूफा को कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक क्वेश्चन हमारा निकल के यहाँ से आता है कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा अच्छा है या अनसैचुरेटेड, तो हमारा जब भी आएगा तो हमारा अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा अच्छा हमारा होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट में हमारे एग्जाम, अगर हम किस पेशेंट को हम उसको देंगे तो वो दे सकते हैं हम ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम, ये सब लोग जो होते हैं इनको हम अनसैचुरेटेड फैट ही हम प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है हमारा मूफा, और अब हम अनसैचुरेटेड को हम एक डीप उसमें पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो जो हमारे अनसैचुरेटेड थे, अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये हमारे 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं 2 टाइप में डिवाइड हो रहे थे, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ओमेगा 3 और एक होता है हमारा ओमेगा 6। ठीक है, अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हम किसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। और हमने फैटी एसिड 2 पार्ट्स में पढ़े हैं, एक हमारा सैचुरेटेड और एक हमारा अनसैचुरेटेड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मूफा और एक होता है हमारा पूफा। मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें हमारा मूफा जो, अब हम पढ़ रहे हैं पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें जो हमारा ओमेगा 3 के एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं हमारे लिनोलेक एसिड, लिनोलेनिक या फिर वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, और एक होता है हमारा डोकोसैकोनोइक एसिड होता है या फिर मछली का तेल। ये सब हमारे ओमेगा 3 में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा ओमेगा 6, इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे लिनोइक एसिड, लिनोइक, और एक आता है लिनोइक वेजिटेबल ऑयल, और एक आता है आर्किडोनिक, आर्किडोनिक या फिर जानवरों का तेल। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसी तरह से देखो हमने पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वही ये सब बताया हुआ है इसमें। सैचुरेटेड जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड, ये कमरे के तापमान पर ठोस रहता है। एग्जाम्पल इसका घी, मक्खन, नारियल का तेल, पाम ऑयल, और पामेटिक एसिड या स्टेरिक एसिड हो जाता है। और फिर इसका आता है हमारा इसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड रहते हैं और कमरे के तापमान पर ये तरल रहते हैं, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी या फिर मछली का तेल। ठीक है, अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड थे वो 2 टाइप के हैं इसमें, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल होता है हमारा जैतून का तेल,
और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल होता है अलसी का तेल। फिर एक हमारा टर्म निकल के आता है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? हमारे इसेंशियल फैटी एसिड। 3 टाइप के हमारे इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के इसेंशियल फैटी एसिड? 3।